हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 1 हमें यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। और इसका तीसरा हमें दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, चलते चलते 100 पदों तक हमें ज्ञात करना है। ये जो श्रेणी दी गई है ये हम कह सकते हैं कि प्रश्न में बोला गया है कि समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में हमें क्या करना है कि इन जितने सारे पद दे रखे इनका योग ज्ञात करना है। इससे पिछली प्रश्न वाली जो थी उस प्रश्न वाली में हम सिंपल इन पदों को ज्ञात कर रहे थे। वो सूत्र था an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहां हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि इस सूत्र का प्रयोग करना है, यानी ये sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d इसका प्रयोग करना है। और हम ये ध्यान रखें कि जो मान हमें पहले दिए जाए हम उनको लिख लेते हैं। उसके बाद इस सूत्र में हम मान रख देंगे, हमारे जो जितने पदों के योग ज्ञात करना हो वो पद निकल कर आ जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन हमें दी गई है उसको हम लिखेंगे। यहाँ 0.6 दिया गया है तो हमने यहाँ लिखा दिया है a बराबर 0.6, यानी हमारा पहला पद जो दिया गया है वो है 0.6। उसके बाद दूसरी बात, हम हर बार की तरह एक ही चीज को इसके बाद निकालते थे, वो होता था हमारा सार्व अंतर। और सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 हमेशा हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आए हैं। अब यहाँ पर a2 का मान हमें दे रखा है 1.7 माइनस a1 का मान हमें दिया गया है 0.6 और ये चल रहा है बराबर में d के। d बराबर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से 7 में से 6 जाएंगे, एक यहाँ बचेगा और एक में से 0 यानी 1। हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर d जो आया है वो आया है 1.1। सार्व अंतर हमने ज्ञात कर लिया, पहला पद हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ a और d का काम हो चुका है। हम n के बारे में बात करें तो हम हमेशा से ही ये चीज सीखते हुए आए हैं कि जिस संख्या के पीछे पद या वापद लगा हुआ होता है वो हमेशा n का मान होता है। यानी यहाँ 100 के पीछे पद लगा हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये मान जो होगा ये n का मान होगा। तो हम यहाँ रख देंगे n बराबर 100। उसके बाद हमें क्या करना है, एसएन को ज्ञात करना है। बाकी सारे मान हम निकाल चुके हैं तो हम यहाँ लिखेंगे एसएन बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा सूत्र एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d के प्रयोग से। इसमें हमें मान रखना है s का n पद और n का मान हमें दिया गया है यहाँ पर 100, यानी s का हमें 100वां पद, या हम यूं कह सकते हैं कि s के क्रमशः 100 पदों का योग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर यहाँ चले बराबर से ऊपर, तो यहाँ दे रखा है 100 और बटे में दे रखा है 2, यानी यहाँ हमने 100 बटे 2 कर दिया। उसके बाद हम कोष्टक लगाएंगे 2 गुणित 2 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए हमने गुणा लगा दिया। a का मान हमें दिया गया है 0.6 प्लस n माइनस 1 की बात कर लेते हैं तो n का मान हमने अभी ज्ञात किया 100 माइनस 1 और गुणे में चल रहा है d का मान हमने निकाला था 1.1। इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे तो यहाँ इसको काटेंगे, 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी s के 100 पदों के योग के बराबर चल रहा है 50। तो यहाँ से आएगा, इसका हम गुणा करेंगे तो 2 गुणित 0.6 दशमलव हटाएंगे, 1 0 नीचे लगा देंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12 और बटे में 10, यानी एक अंक बाद हम फिर दशमलव लगा सकते हैं। इस स्टेप की जगह हम लिख देंगे 1.2। हम 10 को भाग देंगे तब भी यहाँ पर 1.2 ही आएगा। उसके बाद प्लस 100 में से 1 जाएगा, यहाँ 99 बचेगा, गुणित 1.1। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो यहाँ दशमलव हटेगा, 1 0 हमने नीचे लगा दिया। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा s के 100 पदों का योग बराबर 50, अंदर चल रहा है 1.2 प्लस 11 99 की 9, उसके बाद हासिल भी 9, फिर 11 99 और 9 9 18, यानी 1089 बटे 10 यहाँ पर चल रहा है। इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा s के 100 पदों के बराबर 50, फिर यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 का गुना उधर, यानी हम कर सकते हैं कि यहाँ आएगा 12 प्लस यहाँ 1089। ये क्यों हुआ तो हम समझ लें कि 1.2 का गुणा जब हम 10 के साथ करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाई 1 0 नीचे, 10 से 10 को हमने काट दिया, यहाँ निकला 12 को हमने रखा। उसके बाद 1089 चल ही रहा है, बटे में चल रहा है 10। इसको सरल करेंगे तो s के 100 पदों के योग के बराबर चल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 50
फिर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। यहाँ पर ऐसा कैसा हम 1 लिख देंगे और यहाँ भी 1 लिख दिया है। सिंपल रूप में हम इसको समझे तो 1089 में हमने 12 जोड़ा, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 8 9 10 की 0 हासिल 1, ये आया 1101 बटे में चल रहा है 10। इस कोष्टक को हम हटा लेते हैं तो एस के 100 पदों के योग के बराबर चलेगा 50 गुणित कोष्टक हटता है तो ब्रैकेट लगता है, यहाँ हो जाएगा 1101 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो को हमने काट दिया तो एस के 100 पदों के योग के बराबर आया है 5 गुणित 1101। इसका हम गुणा कर देते हैं तो एस के 100 पदों के योग के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 5 का गुणा 1 के साथ 5 एकम 5, 5 का गुणा 0 के साथ 5 0 0, फिर 5 का गुणा 1 के साथ 5 एकम 5 और फिर 5 का गुणा 1 के साथ यानी 5 एकम 5। हमारे 100 पदों का योग निकल कर आया है 5505। अब हमें लास्ट में रीजन क्या देना है कि हम 0.6 1.7 2.8 में 100 पदों तक योग ज्ञात कर रहे थे, तो हम यहां लिख देंगे अतः एपी के 100 पदों का योग जो है 5505 है। इस प्रकार से हम पदों का योग बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।